20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ से आवाज नहीं जा रही है तो थोड़ा और पास जाके हम लोग आवाज सुनाना चाह रहे हैं अपना, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सोनम जी की बिगड़ती तबीयत के बाद लगातार देश भर से लाखों की संख्या में हमें मैसेजेस आ रहे हैं और विशेषकर केंद्र सरकार ये नंबर नोट कर ले, क्योंकि कल हमने जो ये मिस कॉल नंबर रिलीज किया था 7011670115, ये उन लोगों के लिए था जो जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पहुंचने वाले हैं और 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 1,03,000 लोगों ने मिस कॉल किया है और कंफर्म किया है कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए। तो ये केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी है, आप होश में आइए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तमाम जो किसान संगठन है, जैसे आज चढ़ूनी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हमने ये आह्वान किया है कि वो लोग आए, अपने साथियों को लेकर आए और देश के नागरिक के तौर पर जंतर मंतर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पहुंचे। और हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि 20 जुलाई को आप लोग दिल्ली पहुंचिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये कई मायनों में एक निर्णायक लड़ाई होगी। 20 जुलाई को अगर संसद में जाते हैं आप लोग, वहाँ पे भी सरकार नहीं सुनती, तो क्या वापस से जंतर मंतर पे आकर ये चीज़ें चलेंगी या फिर इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हमें उम्मीद है कि 20 जुलाई से पहले शायद ये सरकार जागेगी। अगर लाखों की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि वो संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं शांतिपूर्वक, तो हमें उम्मीद है कि सरकार में देश के लोकतंत्र के प्रति अभी भी थोड़ी इज्जत बाकी है, देश के युवाओं के प्रति अभी भी थोड़ी जवाबदेही बाकी है। तो हम अभी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 20 जुलाई तक शायद बात पहुंचेगी नहीं। देखिए, ये जैसे आशुतोष ने भी बताया, ये ओपन कॉल है, जिनको जुड़ना है वो जुड़िए। ये जरूर याद रखिए कि युवाओं के जो मुद्दे हैं वो फोकस में है एंड साथ साथ ये एक पीसफुल मार्च का हम लोगों ने ऐलान किया है। तो पीसफुल तरीके से कोई भी आ सकता है, किसान यूनियंस भी आएंगे, बहुत सारे दूसरे संगठन आएंगे। आपने देखा होगा आज सिविल सोसाइटी ग्रुप से इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स आए एंड उन्होंने अपील की कि सोनम वांगचुक जी अपना फास्ट तोड़े। तो उन लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि 20 तारीख को वो लोग भी जुड़ेंगे। तो इट्स एन ओपन कॉल, लेकिन पीसफुल कॉल है, तो सब आएंगे। आपको क्या लगता है सौरभ कि पुलिस आप लोगों को यहाँ से मार्च करने देगी? देखिए, वो आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा। पुलिस को हम लोगों ने जैसे शुरू में भी वादा किया था 6 तारीख को और 20 तारीख को भी वादा किया था कि हम अपने तरफ से पूरा कोऑपरेशन करेंगे पुलिस के साथ एंड उनका भी इन रिटर्न उनसे कोऑपरेशन मांगेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो एक बहुत जायज़ डिमांड के लिए बैठे हुए इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे भी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से आवाज़ नहीं जा रही है तो थोड़ा और पास जाके हम लोग आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं अपना, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी हमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करनी है वो हम लोग करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट टू असेंबल पीसफुली, उसका राइट गारंटी करती है। तो उसी के दायरे में हम लोग सारा चीज़ करेंगे एंड आशा है सब लोग कोऑपरेट करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा कि कल एक लेडीज आई थी, लड़की आई थी यहाँ पर, वो कहती कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करती हूँ इंस्टाग्राम के लिए, फिर मुझे कनाट प्लेस में पकड़ करके डराया धमकाया गया। देखिए, ऐसे जो भी केसेस है हम लोग अपने तरफ से जो भी लीगल हेल्प कर सकते हैं एंड जो भी मदद कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं। एंड जो लोग दहशतगर्द फैलाते हैं, आई थिंक पुलिस को उसमें ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। आपको पता है कि जो यहाँ पे वायलेंस हुआ था निशु के खिलाफ, निशु के पापा संजय के खिलाफ, उसमें आज तक पुलिस ने एक भी स्ट्रिक्ट आईपीसी का धारा नहीं डाला है। उन्होंने अभी तक NSA, UAPA जो कड़े कानून है, SC ST एक्ट, वो नहीं डाला है। तो ये क्वेश्चन आपको पुलिस से पूछना चाहिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही से हैंडल कर पा रहे हैं। तो आई थिंक द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से सारा कोऑपरेशन कर रहे हैं। सब दोस्तों को पता है कि जब ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 3 जून को था एंड उसमें हमने क्लियर कर दिया था कि दिस प्रोटेस्ट इज़ एन ओपन कॉल। यहाँ पे सारे पार्टीज़ को हम लोग इनविटेशन हम लोगों ने दिया था कि पीपल फ्रॉम बीजेपी, पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड आइडियोलॉजीज़, उनका वेलकम है। झंडा, लोगो, बैनर के बगैर आए स्टेज पे, अपनी बात रखे
युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाए एंड सॉलिडारिटी में हम लोग के साथ खड़े रहे। एंड इसी स्पिरिट में हमने 9 जुलाई और 10 जुलाई को हम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज़ के लीडर्स को एक चिट्ठी लिखी। पर्सनली हम लोगों ने उनको चिट्ठी लिखी एंड उस पर हम लोगों ने 2 मांग की। एक तो हमने इनविटेशन दिया कि आप जंतर मंतर आइए। 25 से ज़्यादा दिन हो गए ये पीसफुल सिट इन का। 17th डे है हंगर स्ट्राइक का। सोनम जी बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे। आपको पता है उनका हेल्थ कंडीशन कैसे दिन बर दिन गिरते जा रहा है। साथ साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे, इनको इनके सॉलिडारिटी में एंड इनके इश्यूज़ पे अपना आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने उनको इनवाइट किया। एंड दूसरा मांग ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से एक छोटा सा डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए एक टाइम दे दे हमें। ये हम लोगों का दूसरा डिमांड था। इस चिट्ठी को हम लोगों ने, जो JP नड्डा जी है, बीजेपी के लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, एंड राहुल गांधी जी को जो लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको भी हमने ये चिट्ठी भेजी पर्सनल लेवल पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि और किन किन लीडर्स को हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजी 9 जुलाई और 10 जुलाई को। मैंने जैसे बताया राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेजा, कन्नीमोड़ी जी DMK के, तिरुचि शिवा DMK, अखिलेश यादव जी SP के, राम गोपाल यादव जी SP के, लावू श्री कृष्ण देवरयुल TDP के, संजय कुमार झा JDU के, संजय राउत जी शिवसेना, तेजस्वी यादव जी RJD, मीशा भारती RJD, PV मिथुन रेड्डी YSRCP, चंद्रशेखर आज़ाद ASP, JP नड्डा जी, नितिन नबीन जो BJP के प्रेसिडेंट है, जो उनको भी हम लोगों ने ये चिट्ठी भेजा। नितिन नबीन जी, चंद्रबाबू नायडू जी, विजय जो CM है तमिलनाडु के, असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM, उमर अब्दुल्ला JKNC और आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी जो JKNC के। इन सबको हमने चिट्ठी भेजा एंड उनसे ये 2 हम लोगों ने डिमांड और रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया जब हम लोगों ने ये डेटा सुबह रिलीज़ किया कि कुछ लीडर्स मिसिंग है इस लिस्ट में। तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे उस टाइम तक। जैसे आपको पता होगा TMC से कई सारे सांसद आए थे बहुत शुरू में, अर्ली डेज़ में ही वो आ गए थे। एंड इसी वजह से एक और बार उनको चिट्ठी भेजना वो सही नहीं होता, तो हम लोगों ने चिट्ठी नहीं भेजा। एंड कुछ लीडर्स से हम लोगों ने फ़ोन पे भी बात कर ली थी ऑलरेडी उस टाइम तक, इसलिए उनको नहीं भेजा। तो हमारा फिर से यही अपील है सबसे, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी जिन्होंने ऑलरेडी हमें आज आपने देखा होगा ट्विटर पे समर्थन दिया, उद्धव ठाकरे जी उन्होंने भी समर्थन दिया, बहुत सारे लीडर्स, अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने भी समर्थन दिया ऑनलाइन। तो सारे लीडर्स से हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि वो जंतर मंतर आए, युवाओं के साथ खड़े हो। यहाँ पे 25 दिन से ज़्यादा हो गए हम लोग यहाँ पे पीसफुल सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो युवाओं को भी एक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उनसे प्रेरणा लेंगे। एंड साथ साथ जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी वो जब अभी संसद शुरू होगा तब वहाँ पे हमारे मुद्दों को उठाएं। तो फिर से रिक्वेस्ट है कि सब आए, ऑल आर वेलकम। थैंक यू।